है, कौन कौन से बिजनेस हमारे डाउन होने वाले हैं, क्या हम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि हम सरवाइव कर सके। क्योंकि चार्ल्स डार्विन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो पर्सन फिट है ना वही सरवाइव करेगा, बाकी कमजोर लोग सब मारे जाएंगे। हेलो, सारे कमजोर लोग मारे जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ल्स डार्विन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। साउथ अफ्रीका में एक ऐसी नदी है, वहां के कबीला या गांव वाले लोग एक पवित्र दिन डिसाइड करते हैं और उस पवित्र दिन में जितने गांव वाले हैं सब जाकर के उसी नदी में डुबकी लगाते हैं। और नदी देखिएगा ना, ऊपर से एकदम शांत, लेकिन नीचे में पानी का बहुत ही कस के बहाव रहता है। जब सब पर्सन डुबकी लगाते हैं तो नदी क्या है, वो कमजोर लोग को अंदर से ही बहा करके ले जाती है। और जितने भी स्ट्रांग लोग होते हैं ना, पहले से फिट, पहले से स्ट्रांग, पहले से और ज्यादा एक्टिव, उनमें लीडर लाइक क्वालिटी सबसे ज्यादा रहती है और वो फिर पूरे गांव को लीड करते हैं। ये नेचर का रूल है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आपको फिट बनना पड़ेगा, आपको सरवाइव करना पड़ेगा। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको एडेप्टेशन को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सरवाइव करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रहा है। कुछ लोग कर रहे हैं कि मेरे लिए मुसीबत है, और इसी में कुछ लोग कह रहे हैं यार मेरे लिए तो मौका है। आप किस साइड को देखते हैं यह आप पे डिपेंड करता है। तो आज मैं आपके अंदर आग भरने वाला हूं, आप सब बारूद हो, मैं बस एक छोटी सी चिंगारी बनकर के फटूंगा आपके ऊपर। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस हमारी डाउन जाने वाली है। तो डाउन जाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एग्जैक्टली मैं कौन हूं, ताकि आप लोग को और भी हिम्मत मिले। क्या मैं जो बिजनेस अभी तक कर रहा था मेरी बिजनेस सरवाइव करेगी? मेरा नाम धर्मवीर यादव हुआ। पहले मैं एयरफोर्स में जॉब करता था, 1 साल मैंने वहां काम किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने वहां से रिजाइन किया। टीचिंग मुझे पसंद था, मैंने क्विट करके यहां पर टीचिंग स्टार्ट किया मैं मैथ्स टीचर, प्रोफेशनली मैथ्स टीचर हूं। 11th 12th को पढ़ाता हूं, बैंक एसएससी रेलवे को पढ़ाता हूं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। तो मैं बैंगलोर से रिजाइन किया था। सीटीआई और ईटीआई, जो पर्सन डिफेंस सेक्टर से होंगे उनको पता होगा, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां से मैंने डिस्चार्ज लिया था। इलेक्ट्रॉनिक मेरा ट्रेड था। यहां पर आने के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं यहां बोकारो झारखंड से हूं। यहां के कुछ टॉप स्कूल में मैंने पढ़ाया, जैसे जीजीपीएस हो गया, कृष्ण पब्लिक स्कूल हो गया, कुछ स्कूल्स में मैंने पढ़ाया एज ए गेस्ट फैकल्टी करके। फिर मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया हूं और 2 स्कूल भी मेरा अपना चलता है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे क्या सर आपका बिजनेस स्टेबल है भी, तो मैं कहूंगा नहीं। मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो अभी मेरे को लगता है कि बोकारो में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है भी, करीब 12-15 रूम लेकर के मैं यहां पर चला रहा हूं इंस्टीट्यूट। लेकिन अभी आप देखोगे ना कि मैं इंस्टीट्यूट के एक स्टूडियो से अभी लाइव आ रहा हूं, लेकिन बाकी रूम जो है ना कई दिन से खाली पड़े हुए हैं, कोई यूज उनका नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेरी फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो लग ही रहा है हमारा। वो रूम रेंट हो सकता है, स्टाफ पेमेंट हो सकता है, मतलब जो फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट है। अब मुझे ये नहीं पता कि लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा, तो ऐसे केस में सरवाइव करना थोड़ी सी मुश्किल है। तो ऑफलाइन क्लासेस की जहां पर गैदरिंग होने वाला है उसकी फ्यूचर थोड़ी सी मेरे को डार्क लगती है। तो अगर मैं हाथ पे हाथ धरे रह करके बैठा रहूं तब तो कोर्स मैं तो फिनिश हो जाऊंगा। और एजुकेशन में ही आज ऐसी कुछ इंडस्ट्री इस लेवल पे काम कर रही है, जैसे आपने सुना होगा बायजूस, वाईफाई स्टडी, और भी कुछ कुछ ऐसी अच्छी इंडस्ट्री है, या मान लीजिए अनअकैडमी भी हो गई। तो ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन पर काम कर रही थी। आज बायजूस पे फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन 35,000 करोड़ से ऊपर की उन्होंने इंडस्ट्री खड़ा करके रख दी। 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री उन्होंने खड़ा करके रख दी। उन्होंने पहले मार्केट नीड को समझा और ऑनलाइन में उन्होंने शिफ्ट किया। अगर मैं भी अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट ना करूं ना, तो हो सकता है कि मेरा भी ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो मैं अपने आप को पूरी तरह से शिफ्ट कर रहा हूं। भाई मेरा भी साल भर से काम चल रहा था, तो आज मेरे को भी इसका बेनिफिट दिख रहा है कि मैं आपके सामने आज अपनी स्टूडियो से लाइव आ पा रहा हूं। मैं भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं।
अपने आप को चेंज कर रहा हूं जहां मेरे को चेंज करना है, मैं मार्केट नीड को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं पहले अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपको बात किया और बाद बाकी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में भी आपको ले चलता हूं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री अभी डाउन जाने वाली है और क्यों जाने वाली है। आपको क्लियर कट पता है कि कोरोना का अभी तक कोई मेडिसिन नहीं डिस्कवर हुआ है, सिर्फ अभी वही पर्सन जो रिकवर हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक ठाक है, और जब तक प्रॉपर मेडिसिन डिस्कवर नहीं हो जाता है सोशल गैदरिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हमारी अभी आपने तो सुना होगा कि अमेरिका में साल भर के लिए शायद स्कूल बंद कर दी गई। तो जहां भी सोशल गैदरिंग होगा वहां पर कोई बिजनेस नहीं चलने वाला है। यह बात तो समझ लीजिए जब तक प्रॉपर मेडिसिन नहीं होगी, और इसकी इंपैक्ट अभी साल भर, 1.5 साल 2 साल रहेगा। और पता है हमारी जो लाइफ बन जाएगी ना, वो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, यही अभी साल 2 साल हमारी लाइफ बनने वाली है। इसी तरह की लाइफ अभी हमारे होने वाली है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने आप को हाथ धरे बैठा रहूं तो नहीं होने वाला है। तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया ताकि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करते रहूं। तो मेरी डेंजर जोन बताया मैंने, मैं इससे कैसे निकल सकता हूं ये जोन बताया। अब मैं आप लोग की इंडस्ट्री की बात करता हूं कि क्या आप लोग की इंडस्ट्री सेफ है, कौन कौन सी इंडस्ट्री डेंजर जोन में है। आप देख सकते हैं ये रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये देखिए पहले से डेंजर जोन में थी और अभी तो और भी बुरा हाल हो गया। इसका मैं रीजन आपको बताता हूं क्यों हो रहा है, और इस मॉडल से आप भी समझ जाइएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, जो मैं चीजें अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पेपर पेन के साथ बैठिएगा, कुछ खास बताने वाला हूं मैं आज आपको। और देखिए अगर ऑटोमोबाइल क्यों हो, अगर आपका बिजनेस लोकल है, मतलब रॉ मटेरियल, RW रॉ मटेरियल, जो आपका रॉ मटेरियल आता है वो अगर लोकल एरिया से आता है, और आपकी कंजप्शन शॉर्ट में लिख देता हूं, मतलब खपत भी अगर लोकल हो रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोकल में आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका रॉ मटेरियल लोकल है और साथ साथ कंजम्पशन नेशनल है, हेलो नेशनल है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ये नेशनल नहीं, तो भी आपको शायद दिक्कत नहीं है, थोड़ी कम दिक्कत है। लेकिन आपका ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल अगर आपका इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, और कंजम्पशन भी आपका इंटरनेशनल है, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी कि हो सकता है कि कोई पार्ट आप ताइवान से मंगवाते हो और बेचते हो यूएसए में, तो आपको दिक्कत होगी। बहुत चीज की भी दिक्कत है, सप्लाई चेन की, लॉजिस्टिक की, वर्कर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे चीज की ये मॉडल जरूर आप समझ लीजिएगा। तो आप अपने बिजनेस को रीड कीजिए, क्या आपका बिजनेस लोकल है, रॉ मटेरियल लोकल से आता है और आपकी सप्लाई जो होती है, कंजम्पशन भी लोकल पे हो रहा है, तो कम खतरा है। अगर आपका बिजनेस रॉ मटेरियल लोकल आ रहा है लेकिन नेशनल इंडिया लेवल में चल रही है, तो भी आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली सामान मंगवाते हो और इंटरनेशनली बेचते हो, आज इसलिए ऑटोमोबाइल बहुत सारी इंडस्ट्री खतरे में है, क्योंकि उनका बहुत सारा पार्ट पुर्जा दूसरे कंट्री से आता है, सेल भी दूसरे कंट्री में होता है, तो इसलिए क्या है, उनके साथ दिक्कत है। आज ये इंडस्ट्री थोड़ी सी डाउन जाने वाली है, ध्यान से देखिएगा। और देख लीजिए दूसरा, रियल एस्टेट, इसकी तो पहले से भी बुरी हालत थी, अभी भी बुरी हालत है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ना, तो लोग ऐसी इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसे की सबको क्राइसिस है, तो ऐसी इंडस्ट्री में कभी पैसा वो लोग डेवलप अभी नहीं करेंगे। इनकी थोड़ी सी अभी डाउन जाने वाली है। आप देख लो यहां पे ज्वेलरी, इसकी इंडस्ट्री भी कम जाएगी। जैसे शादी ब्याह अगर है तो चलो ठीक है, वहां पर तो लगेगा ही, लेकिन वो लोग भी अपना बजट कम करेंगे। लेकिन अगर आप लग रहे हो कि मैं अच्छा खासा झुमका बाली पहन करके बाहर जाऊं, घूमूं, सोशल गैदरिंग को दिखाऊं, क्योंकि पार्टी शार्टी फंक्शन वंक्शन तो मेरे को नहीं लग रहा कि अभी होने वाला है, तो हो सकती है इसकी इंडस्ट्री भी डाउन जाने वाली है। फर्नीचर एंड फर्निशिंग, इसकी भी कम होने वाली है। सजावट का लोग इस पे कम ध्यान देने वाले, वर्कर की कमी रहेगी, तो ये भी इंडस्ट्री हो सकता है डाउन जाएगा। देखो मैं एनालिसिस बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें अगर थोड़ी आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपका अब भी जा सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। लग्जरी, प्रीमियम एंड एथनिक क्लॉथिंग,
तो ये भी है कि लोग अभी फैशन वैशन पे नहीं ध्यान देंगे ज्यादा। अगर आपका बिजनेस लग्जरी प्रीमियम या इतनी क्लॉथिंग पर है तो भी आपका कम ध्यान जाएगा। आप किसको दिखाइएगा ज्यादा, कोई देखने वाला नहीं है। फंक्शन पार्टी सोशल गैदरिंग ये सब कुछ नहीं होने वाली है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। आपने देखा होगा ओयो, उबर, ओला, क्योंकि लोग अभी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करेंगे तो इनका थोड़ा सा बहुत बुरा हाल होने वाला। ओए का तो और भी बुरा हाल था, अभी और भी उनका होने वाला है। क्लियर? तो ये सब इंडस्ट्री थोड़ा सा मार खाने वाला है। एयरलाइन इंडस्ट्री जो आज तक मतलब बहुत भयंकर रिसेशन उनके फील्ड में आएगा। सारी टिकटें कैंसिल हो रही है, लोग कम इंटरेस्ट लेंगे बाहर घूमने के लिए। डर है ना कि जिनको कोरोना हुआ हो सकता है कि फिर से इंपैक्ट फैल सकता है, तो ये इंडस्ट्री क्या होगी, कम अभी डेवलप करेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में भी क्या होगा, मोबाइल को छोड़कर जितने भी नॉन मोबाइल वाले सेक्टर है, जितने भी नॉन मोबाइल वाले, तो उनकी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन मोबाइल वाला सेक्टर थोड़ा सा बूम रहेगा। तो आप अपनी बिजनेस को स्टडी करते जाइएगा कि आप अपने किस फील्ड में हैं, इससे आपको कंपेयर रहेगा और उसके हिसाब से आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं वो आप देखिएगा। नेक्स्ट, नॉन होम इंटरटेनमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही आजकल क्या है ना, संडे सैटरडे को 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन क्या होता है, मस्ती करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना है, पार्क जाना है, पार्टी शार्टी, मूवी थिएटर, पीवीआर, ये सब जाना है। तो ये सारे के सारे सोशल गैदरिंग जब बंद रहेंगे तो ये सब इंडस्ट्री थोड़ी सी नीचे जाने वाली है। वेल, अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया अभी। उसी तरह से गवर्नमेंट सर्विसिंग, इसका भी थोड़ा सा गवर्नमेंट सर्विसिंग का मतलब क्या हो गया कि जो पर्सन अभी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व, मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट सर्विस में है अभी डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं जो सरकार को, जिसको कहते हैं नॉन फेयर सर्विस अभी है, उनको डर नहीं है भाई, नौकरी तो नहीं जाएगा, लेकिन उनके पेमेंट में कमी आने वाली है। आप ऐसे भी देख रहे हो कि बहुत लोग की सैलरी कम होने वाली है, क्योंकि सरकार बहुत सारा पैसा जो है ना कोरोना से फाइट करने में लगा रही है, अपना बहुत सारा रिसोर्सेस कोरोना से फाइट करने में लगा रही है। तो उनके सैलरी में गिरावट आ सकती है, कम नए प्रोजेक्ट कम आ सकते हैं, कम फंड के प्रोजेक्ट आएंगे, तो यहां पर आपको दिक्कत होने वाली है। सर्विस सेक्टर वाले जितने भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कंसल्टेंसी हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जॉब के भी छटनी होने वाली है, तो ये सब क्या थोड़ा सा गिरावट आएगा। उसी तरह वेडिंग हॉल, क्योंकि फंक्शन पार्टियां तो बहुत कम होने वाली है, तो हो सकता है इसमें कम होगा। फोटोग्राफी हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर, अम्यूजमेंट पार्क हो गया, लग्जरी वॉचेस हो गया, जिम फिटनेस सेंटर, तो ये सब में गिरावट आ सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत अपने आप को अगर आपने बदला, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज किया, तो ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूं तुरंत, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब पे कंटेंट चाहिए कि अपने बिजनेस को मेरे को कैसे इंप्रूव करना है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको चाहिए उस पर वीडियो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना कर दूंगा कि कैसे अपने बिजनेस को अभी अपलिफ्ट कर सकते हैं। आप अपना जरूर नाम बताइएगा कि मैं इस सेक्टर में हूं, मेरे को इस बिजनेस को इंप्रूव करना है, तो हम लोग मिलकर के एक स्ट्रैटेजी बना करके कैसे इस चीज पे होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे इंडस्ट्री थोड़ी डाउन जाने वाली है। ये देखिए, अब बोलोगे सर कौन सी इंडस्ट्री अब जाएगी? ऑफ कोर्स देखो, वो सारी इंडस्ट्री अभी अब जाने वाली है जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ऑनलाइन सर्विसेज, अभी तो आपने अमेजन का देखा कि अचानक कितना ज्यादा बूम कर गया अमेजन का टर्नओवर। वो तो सरकार ने वहां पे लॉकडाउन कर दिया है, जिसके कारण, नहीं तो अमेजन ने प्रॉमिस कर लिया था कि घर घर जाके हम सर्विस अपने वर्कर को प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो उसकी बिजनेस बहुत ज्यादा अप कर गई थी। अभी आप जूम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक उसके ग्रोथ में 300% की उछाल आया है अभी 1 महीने के अंदर में। तो ये जितने भी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, उनका बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे ई वैलेट हो गया, आप कह सकते हैं ई ऑटोमेशन। देखिए ऑटोमेशन, अभी ऑटोमेशन, क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्ट्री ऐसी है जहां पर वर्कर आकर के काम कर रहे हैं, और ये भी ध्यान दीजिएगा जहां जहां फैक्ट्रियां है, जहां पे वर्कर बेस्ड है, तो उसकी भी गिरावट आएगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या है ना 500-600 किलोमीटर चल चल कर, मुंबई से चल चल कर कोई बोकारो पहुंच रहे, 500-600 चल करके पहुंच रहे हैं। तो अब उनके अंदर क्या हो गया, डर हो गया है कि भाई इतना मेरे को दर्द सह करके उतना दूर मेरे को जाना है। तो वो दिमाग लगाएंगे कि अपने घर में कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए, अपने लोकल एरिया में ऐसा ही कुछ जुगाड़ किया जाए कि भले कुछ कम पैसा मिले, लेकिन अपना हो, इतना मेरे को टॉर्चर ना होना पड़ा, इतना मेरे को दर्द ना झेलना पड़े।
ये भी गिरावट आएगी, जहां पे वर्कर लोग काम कर रहे हैं तो वहां भी, वैसे इंडस्ट्री जहां पर वर्कर पे चलती है उनमें भी गिरावट आने वाला है। उसी तरह ई मीटिंग, ई मार्केटिंग, आप देखिए ई सिक्योरिटी, ये सारे के सारे बड़ी तेजी से भी बढ़ने वाले हैं। ई सिक्योरिटी बहुत लोगों को आज जैसे जूम का इशू होता है कि सर सिक्योरिटी वाला इशू, किसी का अगर बिजनेस है कि सर मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आपकी बिजनेस बहुत अच्छी चलने वाली है। तो जितने भी ई प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, आपके लिए एक गुड न्यूज है, काफी अच्छा उछाल आएगा आपके बिजनेस में। अब जैसे बताए ई कॉमर्स, सैनिटाइजर, शॉप, मेडिकल इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, लेबोरेटरीज, फूड सप्लाईज, फार्मा, इंश्योरेंस, ये तो डर की कंपनी 100 साल 150 साल से चल रही है। ये सारे के सारे ये ऐसी कंपनियां हैं जो फियर दिखा दिखा के काम होता है, और अभी तो फियर भयंकर चल रहा है, तो इनकी इंडस्ट्री तो मतलब काफी अच्छी चलने वाली है। उसके बाद ये सारे के फिटनेस इक्विपमेंट। अब बोलोगे सर ये फिटनेस इक्विपमेंट क्या है? फिटनेस इक्विपमेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी कोरोना के कारण क्या हो रहा है, कोई दवाई तो निकली नहीं है, एक ही तरीका बचता है कि भाई अपने इम्यून सिस्टम को अप करो, अंदर की शक्ति को मजबूत करो। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज है, अच्छा खाना है, गुड सप्लीमेंट आपको लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छे अच्छे आपको इक्विपमेंट, तो वो इंडस्ट्री चलेगी जो घर पे आपको प्रोवाइड कर सकती है फिजिकल इक्विपमेंट या फिजिकल कुछ ऐसा चीज घर पे आप एक्सरसाइज कर सको आधा घंटा 1 घंटा करके, तो वो सारी के सारी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा चलने वाली है। अब देखें ये सारा का सारा मैंने अभी आपको बताया, आप लोग इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं, ऊपर से देखिए एफएमसीजी और पैकेज फूड, ये भी क्योंकि राशन वाली है, हर किसी को जरूरत है, ये सारे के सारे फेयर इंडस्ट्री है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आप इन सब किसी सेक्टर में हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये सब पे एक अच्छी खासी चलेगी, और अगर कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजी आपने किया ना तो साल 2 साल के अंदर में काफी अच्छा उछाल आएगा आपके प्रॉफिट में। वेल अब देखिए